प्रश्नावली 9.2 का 5वां प्रश्न है। आकृति में पी क्यू आर एस और ए बी आर एस समांतर चतुर्भुज हैं तथा एक्स जो है भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है, तो दर्शाइए कि एरिया ऑफ पी क्यू आर एस बराबर एरिया ऑफ ए बी आर एस। यानी कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस और चतुर्भुज ए बी आर एस के क्षेत्रफल बराबर है। नंबर 1 हमको ये दिखाना है। और नंबर 2 में हमको ये सिद्ध करना है कि एरिया ऑफ ए एक्स एस, इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो चतुर्भुज पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का आधा है। ये दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। तो हम पहले नंबर 1 में आते हैं। ये चित्र में अभी हमने त्रिभुज नहीं बनाया, अभी हम त्रिभुज बनाएंगे। तो देखो नंबर 1 में हम शुरू करते हैं। हमें सिद्ध करना है, आप पहले तो ये चित्र देखिए। इस चित्र में दो समांतर चतुर्भुज हैं। एक का नाम है पी क्यू आर एस, तो सिंगल लाइन मैंने आपको दिखाई है पी क्यू आर एस में। और दूसरा जो चतुर्भुज है वो है ए बी आर एस। तो ये यहाँ से शुरू होता है, ए से बी, बी से आर, आर से एस। ये दोनों कहाँ खड़े हैं? दोनों का जो बेस है देखो एस आर। ये चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज यहाँ को गया है इधर, ये भी एस आर पे खड़ा है। और जो चतुर्भुज इस तरफ को ऐसे गया है, ये भी कहाँ खड़ा है? एस आर पे खड़ा है। तो हम लिखेंगे चूंकि दोनों चतुर्भुज, क्या नाम है दोनों का? एक है ए बी आर एस और दूसरा है पी क्यू आर एस। एक ही आधार, क्या है वो आधार? एस आर, तथा एक ही समांतर रेखाएं, क्या है वो समांतर रेखाएं? देखते हैं हम। तो देखो समांतर चतुर्भुज अगर हैं तो सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? समांतर ही होंगी। तो पी क्यू जो है, देखो एस आर जो है पी क्यू के भी समांतर है और एस आर जो है वो ए बी के भी समांतर है। तो जब हम ए बी और पी क्यू को आगे बढ़ाते हैं, देखो ये स्केल मैंने आप इस प्रकार से रखी है, तो आप देखिए क्या हो रहा है। ये पी क्यू आर एस, पी ए क्यू बी, ये सब एक लाइन पे आ रहे हैं। ये सब क्या आ रहे हैं? एक लाइन पे आ रहे हैं। तो ये इसका मतलब क्या है? इनकी ऊंचाई एक जैसी है या ये एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं। एस आर, आधार तो एस आर हो गया, और एक ही समांतर रेखा है, चाहे हम उसको क्या बोल रहे हैं? एस आर समांतर पी से बी ले लेते हैं, ठीक है, दोनों छोर हमने ले लिए, के मध्य स्थित हैं। ये दोनों समांतर चतुर्भुज एक ही आधार हैं और समांतर रेखाएं भी क्या हैं? एक ही हैं, जिनके बीच स्थित हैं। तो इसलिए हमने एक प्रमेय आपको बताया था, प्रमेय 9.1 शायद, उसमें हमने आपको बताया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित समांतर चतुर्भुजों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो इसलिए क्या हो गया? पी क्यू आर एस का जो एरिया होगा, जितना क्षेत्रफल पी क्यू आर एस का होगा उतना ही क्षेत्रफल ए बी आर एस का भी होगा। ठीक है, क्यों होगा? ये नियम हमने ऊपर लिख दिया, क्योंकि दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, इसलिए ऐसा होगा। अब हम आते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में हमसे ये कहा है कि x जो है वो भुजा बी आर पर स्थित कोई बिंदु है। तो ये बी आर आपको दिखाई दे रही भुजा, यहां पर एक बिंदु हम ले लेते हैं, x नाम इसका रख देते हैं, और फिर हमको a से x को मिला देना है और s से भी हमको x को मिला देना है। ये हमको चित्र में दिया गया है पुस्तक में, ठीक है। अब एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज किस चतुर्भुज में स्थित है? ध्यान से देखो आप, ए बी आर एस किस में स्थित है? ए बी आर एस में स्थित है। इसको हम समीकरण नंबर 1 ले लेते हैं, जो हमने यहां लिया है अभी। अब हम आते हैं, एक तो हम त्रिभुज देखते हैं ए एक्स एस और एक चतुर्भुज हम देखते हैं ए बी आर एस। तो हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ए एक्स एस तथा चतुर्भुज ए बी आर एस एक ही आधार, अब एक चतुर्भुज है और चतुर्भुज भी कैसा है? समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। इसके आगे समांतर भी लिख देंगे। त्रिभुज ए एक्स एस तथा समांतर चतुर्भुज ए बी आर एस एक ही आधार, वो एक ही आधार क्या है जिसपे दोनों खड़े हैं? वो है ए एस। ध्यान से देखो, ए एस पे त्रिभुज भी है और ए एस जो है इस समांतर चतुर्भुज की एक भुजा भी है। तो दोनों के आधार को हम मान लेते हैं कॉमन ए एस, तथा चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये समांतर चतुर्भुज है ए बी आर एस, तो एक एस और
बी आर क्या है, समांतर होंगे तथा एक ही समांतर रेखाओं क्या है वो समांतर रेखाएं, मैंने आपको बताया। एक है ए एस, एक है बी आर। ए एस समांतर बी आर के मध्य स्थित हैं दोनों। तो एक समांतर चतुर्भुज है और एक है हमारा त्रिभुज। तो क्या होता है, इसलिए नियम हमने आपको बताया था, जब एक त्रिभुज और एक समांतर चतुर्भुज एक ही साथ हों, एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित होते हैं, तो जो त्रिभुज का जो एरिया होता है वो चतुर्भुज के एरिया का आधा हो जाता है। आधे का मतलब 1/2। चतुर्भुज था ए बी आर एस, समीकरण नंबर हो गया 2। अब हमें जो सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, ये तो वही लाना है, हमको यहाँ लाना है पी क्यू आर एस, और हमारा यहाँ आया है ए बी आर एस। अब देखो समीकरण 2 और समीकरण 1 की तुलना अगर हम करेंगे तो हम क्या लिख देंगे इसको, एरिया ऑफ ए एक्स एस बराबर 1/2 एरिया ऑफ ए बी आर एस की जगह हम रख देंगे पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस रख देंगे, समीकरण नंबर 3 हो गया। और यहाँ लिख भी देंगे ऐसा क्योंकि हमने रखा समीकरण 2 से। ठीक है, अब यही जो चीज थी हमको सिद्ध करनी थी, एरिया ऑफ ए एक्स एस जो है वो बराबर है 1/2 एरिया ऑफ पी क्यू आर एस की, नंबर 2 में। और नंबर 1 में ये सिद्ध करना था दोनों समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर हैं, तो चूंकि दोनों एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य स्थित हैं, दोनों के क्षेत्रफल बराबर होंगे। और एक त्रिभुज और एक चतुर्भुज अगर सेम कंडीशन होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का क्या होता है, आधा होता है।